हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। हाँ गाइज, जेट यानी कि जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट के अंतर्गत जो सब्जेक्ट्स आती हैं उनमें एक एनिमल हस्बेंड्री भी है, जिसका सिलेबस आज अपन इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में करेंगे, हिंदी एवं इंग्लिश। और इसके अलावा और भी सारी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हॉर्टिकल्चर है, एग्रोनॉमी है, केमिस्ट्री है। उन सारी सब्जेक्टों का सिलेबस भी मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में बता दिया, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो ऊपर आप आई बटन पर क्लिक करके जैसे देख सकते हो, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद भी आप उन सिलेबसों की वीडियो को देख सकते हो। और इन सिलेबसों की वीडियो पीपीटी भी हिंदी में है, बिल्कुल प्रॉपर हिंदी में समझाएं। इस सिलेबस को मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा, आप जाकर के उन्हें भी देख सकते हो। वैसे मैंने आपको उन सिलेबसों को भी अच्छे तरीके से समझाया है। तो चलो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। और कोई भी आपको अगर परेशानी होती है तो आप मुझसे कमेंट पूछ सकते हो, और आप हमारे टेलीग्राम पे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जेट आई से संबंधित कोई भी जानकारी आएगी तो तुरंत उस पर नोटिफिकेशन आ जाती है, जिसका क्यूआर कोड आपको सामने दिख रहा है, एवं आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी कर सकते हो। करने में कोई परेशानी आ रही है तो कमेंट बता देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज, सबसे पहले बता दूं आपको कि कितने नंबर का है, क्या सिस्टम है, क्या नहीं है। देखो, यूनिट सी गाइज, इसके अंतर्गत एग्रीकल्चर के अंतर्गत बात, यूनिट तीन यूनिट आती हैं। एक तो आती है यूनिट ए, ठीक है, एक आती है यूनिट बी, और एक आती है यूनिट सी। ये एग्रीकल्चर के ये तीनों एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती हैं। तो यूनिट ए में 15 क्वेश्चन आते हैं, जो कि एग्रोनॉमी की होती है, जिसका सिलेबस मैंने बता दिया है, ऊपर आई बटन आ रहा है, उस पर जाकर देख लो, ठीक है। और यूनिट बी, इसके अंतर्गत भी 15 क्वेश्चन आते हैं, जो हॉर्टिकल्चर के आते हैं, तो ऊपर आई बटन आ रहा है, उस पर जाकर देख सकते हो। यूनिट सी, इसके अंतर्गत एनिमल हस्बेंड्री आती है, जिसकी अपन को नहीं तो 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 क्वेश्चन मिलेंगे। और ये 10 क्वेश्चन आपको 40 नंबर के होंगे, तो इसका वेटेज कम रहता है औरों की सब्जेक्टों की बजाय। तो अपन यूनिट सी के अंतर्गत बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री की। तो चलो एनिमल हस्बेंड्री की शुरुआत करते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ द लाइव स्टॉक इन इंडियन इकोनॉमी। इसका अर्थ होता है कि भारत में पशुधन का क्या महत्व है, आर्थिक महत्व क्या है, उसके बारे में बताना, ठीक है। तो ये बेसिक टॉपिक है, जो कि आपको स्पेशल नहीं पढ़ाया जाएगा। साथ ही नॉलेज होना ये अच्छा होता है, और इसके ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिटर्मिनेशन ऑफ द एज। देखिए, एज को याद करना आपका, इसके काफ़ी तरीके हैं, जिसमें सबसे मेन तरीका तीत होता है, यानी कि नहीं, तीत नहीं, सॉरी, सबसे मेन तरीका होता है, सबसे मेन तरीका आपका दांतों को द्वारा। एक तो इसमें तरीके बताता हूँ कौन कौन से हैं आपको, ठीक है। एक तो होता है तीत, एक सींग के द्वारा, एक हूफ के द्वारा, एवं बॉडी कंडीशन के द्वारा, कि बॉडी कंडीशन के द्वारा भी। और एक कुछ फार्मूला भी होता है, जो दांतों के लिए फार्मूला होता है, वो अलग बात है, ठीक है। एनिमल वेट एंड एनुअल वेट बाय सेप्टर फार्मूला, एवं आपको सेप्टर फार्मूला भी पढ़ना है। अब काफ़ी लोग सेप्टर फार्मूला पूछेंगे, सेप्टर फार्मूला क्या होता है। एक फार्मूला होता है जो कि पशुओं को भारगत करेंगे क्या जाता है, लेकिन वो आप पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आता है एनिमल ब्रीडिंग। ये एनिमल ब्रीडिंग का मतलब होता है पशु प्रजनन। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया कि इसकी वेटेज कम है और सब जेट के अंतर्गत, तो इसके सवाल एनिमल ब्रीडिंग के नहीं आते हैं। फिर भी अगर कोई एक पर सवाल पूछ ले तो कुछ कह दे सकते हैं। इस वजह से मैं आपको बता दूं, आप एनिमल ब्रीडिंग को हल्का हल्का पढ़ लें, जो कि मेन कुछ सब टॉपिक होते हैं वो पढ़ लें। इसके अंतर्गत सारी चीज़ें दिखा रखी, जैसे आइडेंसी ऑफ हीट, इंट्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ऑर्गन, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जनरल प्रेगनेंसी एंड केयर मैनेजमेंट, फिजिकल एनिमल, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन आप बस हल्का हल्का आप एक बार पढ़ जरूर लें, मेरा मानना यही है। तो आपको कंप्लीट नहीं तो थोड़ा हल्का हल्का पढ़ लें, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इसके आएंगे नहीं आपको, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल न्यूट्रिशन एंड पशु पोषण। पशु पोषण का भी सवाल नहीं आता है, फिर भी आप किसी भी फ्री में कोई भी बुक आती है उसमें से पशु पोषण पढ़ लें, उसमें हल्का मुल्का आपको मोटी मोटी बातें पढ़ लेती है। अब पशु पोषण का जो भी अंदर है, जो चीज़ दे रखी है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ द एनिमल फीडिंग, मतलब सामान्य क्या चीज़ें होती हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ फीड पोर, मतलब कि फीड याद करना कि प्रेग्नेंट एवं मिल्किंग काउ के लिए, बुल्लॉक के लिए क्या है और वो क्या है। और फीड प्रिजर्वेशन, हेयन साइलेंस, मतलब कि जो भोजन संग्रहण होता है, जैसे हेयन साइलेंस के रूप में, जैसे आपको टूरा कहते हैं अलग अलग भाषाओं में, तो वो चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि फीड प्रिजर्वेशन, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आपको हेयर साइलेंस, इसमें क्वेश्चन आते हैं। मैं तो आपको बताऊंगा कि अच्छे तरीके से पढ़ें इसको, जहाँ से भी पढ़ें, मैं इस चीज़ को यहाँ रिकमेंड नहीं करता कि आप खासा पढ़ते हो, हेयर साइलेंस को अच्छे तरीके से पढ़ें। इसकी डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस एवं 1 मिनट, एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन एवं प्रिपरेशन की मेथड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एनिमल हेल्थ। एनिमल हेल्थ के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना होगा कि एनिमल हेल्थ का अर्थ बता दूं आपको, होता है पशु का स्वास्थ्य, ठीक है। आइडेंटिटी ऑफ हेल्थी, मतलब स्वास्थ्य की जानकारी, सफरिंग एनिमल सफरिंग, एवं आइडेंटिफिकेशन ऑफ जनरल डिजीज एवं ट्रीटमेंट। जनरल डिजीज और उनका ट्रीटमेंट पढ़ना, कौन कौन से डिजीज हैं वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। वुंड, एक्सिमा, स्प्रेन, ईचिंग,
इन्फ्लेमेटरी, इंडिजेशन, ब्लॉट, अरोटमा, डिस्ट्रेट, फूड पॉइजन, पेचेस एवं लाइस एंड किनी। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य सी वो हैं। तो ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है जनरल मशीन। एक मिनट, सॉरी। हाँ, जनरल मशीन फॉर एनिमल एंड देयर यूटिलिटी। ठीक है, तो कौन कौन सी है? फिनाइल, पोटेशियम परमानेंट, नेक्स्ट है मैग्नीशियम सल्फेट, अल्कोहल, कॉपर सल्फेट, मैग्नीकल आइडेंट, ठीक है, कार्बोक्सिल, लेजोल कैस्टर। ठीक है, ऑयल, कपूर, एलम, ये सारी दवाई हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाता है मिल्किंग मेथड। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हो, ये लिख रहा है मिल्किंग मेथड, मतलब कि दूध देने की विधियाँ। ठीक है, बाय हैंड या मशीन, हैंड या मशीन से। ठीक है, और बात आता है पोल्ट्री, यानी कि आपको मैं बताऊँ पोल्ट्री में आपको कुछ जाने, पोल्ट्री आपको कंप्लीट डिटेल में हल्की हल्की जानकारी डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। पोल्ट्री उनकी नस्लें भी पढ़नी पड़ेंगी, वो पढ़ लें। अब जो मैं बताता हूँ अब जो जो भी जानवरों की नस्लें हैं वो कौन कौन सी पढ़नी है। देखिए, सबसे मैं बताऊँगा मैं आपको काऊ की कौन कौन सी नस्लें आपको पढ़नी है। एक होती है गिर, जो कि गुजरात की है। थारपारकर, जो कि पाकिस्तान की है, ये पढ़नी है आपको। हरियाणा, ये हरियाणा की है। नागौरी, नागौर की है। मालवी, मालवा प्रदेश, मध्य प्रदेश का मालवा प्रदेश की है। ये मेवाती, मेवात क्षेत्र की है। राठी, ये जैसलमेर, यहाँ की है, जैसलमेर की है। हाँ, एक जर्सी, जर्सी द्वीप समूह की, होलिस्टीन फ्रीजियन, हॉलैंड की है। और आपको बफेलो कौन कौन सी? मुर्रा, भदावरी, सूरती, नीली, जाफराबादी एंड महसाना। ये मैं बताता हूँ, काफ़ी बच्चों को नहीं दिख रहा होगा, तो आप क्वालिटी अच्छी कर लें। महसाना। सीप की कौन कौन सी पढ़नी है, आपको एक बार देख लें। मारवाड़ी, चोकला, मालपुरी, मेरिनो, कराकुल, अविवस, अधिकालीन, जैसलमेर। अब कैमल की कौन कौन सी पढ़नी है? बीकानेर, जैसलमेरी एंड मैनेजमेंट ऑफ कैमल, मैनेजमेंट ऑफ कैमल। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ रहती है जो आपको स्पष्ट पढ़नी होगी, इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं, वो मैं आपको बता दूँ क्या है। वो है डेयरी, सॉरी एक मिनट, गलत क्वेश्चन, गलत लिखा हुआ है जो है, मैं बिल्कुल अनकट वीडियो बताता हूँ। डेयरी साइंस, डेयरी साइंस आपको कंप्लीट पढ़नी है कि किस पशु का क्या दूध में क्या कितनी वसा होती है, कितना प्रोटीन होता है, कौन सी दूध वसा ज़्यादा देती है, कौन सी भैंस ज़्यादा दूध देती है, गाय ज़्यादा दूध देती है, गाय का दूध फायदा कर, ज़्यादा दूध फायदा करता है, ये सारी जानकारी लेनी है। और भी आपको सारी ये कंप्लीट एनिमल हस्बेंड्री का सिलेबस है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आता। फिर भी मैंने पूरी कोशिश की। अगर आपको हिंदी इंग्लिश कोई परेशानी आई तो आप मुझे कमेंट पूछ सकते हो, मैं उसकी भी डाउट को भी क्लियर कर दूंगा। और आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और अदर सिलेबस की वीडियो भी देख लीजिए, जो कि ऊपर आपको प्लेलिस्ट दिख रही है, इस पर क्लिक कीजिए और अदर सिलेबस की वीडियो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।